प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। ये सुंदर संध्या वेले प्रभु की उपस्थिति में खुदा के पवित्र कलाम के सामने प्रभु ने मुझे लाया। बीते हुए दिन प्रभु ने हमको सबको संभाला। देश के कोने कोने में कई लोग दुर्घटना, विपत्ति, बीमारियों से पीड़ित होते समय प्रभु परमेश्वर अपने अपरंपार महिमा, अपने मोहब्बत से हमको प्रेम किया। मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। प्रथम मैं प्रभु परमेश्वर को मेरा धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा मैं देता हूँ। साथ ही साथ इस फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हमको सुनने वाले हर एक भाई बहन सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा धन्यवाद, मेरा नमस्कार सबको मैं देता हूँ। प्रभु आसमानीय बरकतों से हमको सबको आशीष दे। पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन हमारे इस ग्रुप से कई प्रभु के दासों के द्वारा हम सुन रहा था। पिछले शुक्रवार एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उस विषय में हमने पढ़कर आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय बरकत जो दे दिया है, हम उसके विषय के बारे में हमने सीख आ रहा है। पहला दिन पिछले शुक्रवार हम हमारा चुनाव के विषय के बारे में हमने थोड़ा बहुत हमने सीख लिया। आज उस पुस्तक में से एफिसियों का पत्री पहला अध्याय हम 3 से लेकर 14 तक हमने बताया था। उसी में दूसरा आशीष क्या है, हम उसके विषय के बारे में आज सीखने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना पूर्वक हम बैठ जाएं। मैं इसलिए उस वचन एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यहाँ पर हम हिंदी में देखने वक्त प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा समस्त विश्वासियों को, प्रभु के संतानों को देने वाले आशीष लगभग 7 बरकत के बारे में हम यहाँ पर पाया जाता है। उसी में से दूसरा जो आशीष है, पहले से ठहराव। ये हमारा हिंदी में मिल जाता है, लेकिन हम मलयालम में पढ़ते हैं, उसमें जो लेपालक हो जाता है। लेकिन आज इसलिए मैं पहले से ही ठहराव के विषय के बारे में हम थोड़ा सा
इस विषय के बारे में हम पढ़ने चाहता हूँ। हम कई बार इस विषय के बारे में हम पढ़ते थे, लेकिन बहुत लोग इस विषय को समझ नहीं पाता है। ये क्या है पहले ही ठहराव? हम सोचने में, हमको दिमाग में इसके बारे में, हमारे माइंड में इसके बारे में हम ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। ऐसे केवल इस विषय नहीं है, बहुत सारे विषय ऐसा होता है। ये छुटकारा है, और ये लेपालक का पुत्र बन जाता है, ये पहले के टकराव है। ऐसे तमाम विषय लोगों को, विश्वासियों को इतना दिमाग में नहीं घुसते हैं ये क्या चीज़ होता है। मैं यहाँ पर उस वजह में लिखा गया है, अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, दो विषय है। यहाँ पर है पहले ही से ठहराव और लेपालक पुत्र। मैं इसीलिए इसी में से एक पद को मैं ले लेता हूँ। पहले ही ठहराव क्या होता है? ये अनादि परमेश्वर का एक बड़ा निर्णय है। हम इस विषय के बारे में आगे जाने के पहले उसके संबंध एक और वचन पढ़ने से हमको थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा। रोमियो का पत्री, उसका 8वां अध्याय, रोमियो 8 का 28-29 एक बार हम पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहले उठा ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ये कहता है, परमेश्वर से जो प्रेम रखने वाले व्यक्ति, उनके लिए सब बात मिलकर भलाई के लिए ही उत्पन्न होता है। अगर हम प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु का बात पर चलने वाले, अगर हम प्रभु के संतान है तो, प्रभु की इच्छा को अनुसरण करने वाले हैं तो, हमारे जीवन में जो कुछ बात होता है सब भलाई के लिए होता है। उसके बाद कहता है सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। यहाँ पर एक बात है, अगर एक विश्वासी के जीवन में, हमारे जीवन में जो कुछ बात होता है सब परमेश्वर के सोच से बाहर नहीं है। जो कुछ होता है सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। अगर हमारे जीवन में, एक प्रभु के बेटा या बेटी के जीवन में, प्रभु के बच्चे के जीवन में जो कुछ बात होता है सब भलाई के लिए है, उसके पीछे प्रभु की योजना है। मैं कहने का मतलब यही है, हमारे जीवन में ऐसे कोई भी बात नहीं आता है बिना प्रभु की इच्छा से। कभी लोग कहता है ये मेरा विधि है, ये मेरा जीवन का ऐसे तकलीफ होता है। प्रियो, मैं आपको बताता हूं, जो कुछ बात है हमारे जीवन में जो होता है सबके ऊपर प्रभु का एक योजना होता है। ये खुदा ने पहले से ही जानता है। अगर इस बातों को हम थोड़ा सा अगर समझने में, कुछ ये उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं बाइबल के द्वारा। कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुर्घटना हो, जो कुछ बात हो, अगर एक विश्वासी के जीवन में जो आ रहा है, आता है, उसी में परमेश्वर का बड़ा
ज्ञान होता है, परमेश्वर का योजना होता है, बिना परमेश्वर का ज्ञान से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। ये बात हमको समझना है। परमेश्वर के ज्ञान के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। सब विषय प्रभु जानता है। अगर मैं इसके बारे में वचन में जो देख रहा था, मेरे को कुछ बात प्रभु ने मुझे समझाया है। पौलोस रोम जा रहा था। उन लोग अभी नाव में जाते एक जमीन में पहुंच गया है। वहाँ उन लोग ठंड का समय थोड़ा सा आग को ताप रहे थे। वहाँ उस समय लकड़ी बांटने के समय वो क्या, वो उनके हाथ में एक सांप को लिपट गए। तो लोग उसको बुराई कहने लगा, वो बड़ा पापी बन गया है। इसलिए धार्मिकता का देवी उसको ऊपर क्रोध करके, उसको देखिए समुद्र से इतना तूफान से बचा कर यहाँ पर आए, लेकिन देवी उसको छोड़ना चाहता है। वो बड़ा पापी आदमी करके उसको ऊपर दोष लगाने लगा। लेकिन हम जानते हैं वहाँ पौलोस का जीवन में कोई हानि ना पड़ा। लेकिन क्या किया है, परमेश्वर का एक योजना पौलोस के ऊपर होने के कारण उस सर्प को उसकी आग में गिरा दिया। उसके ऊपर कोई हानि नहीं पड़ा। लेकिन हम जानते हैं उसके बाद वहाँ कुछ आशीष, कुछ ना कुछ फली बात उस जगह पर हो गया। बहुत सारे विषय हम उसको खा सकता है। मैं कहने का मतलब ये होता है, हमारे जीवन में कोई भी बात अगर होता है तो हम सोचेंगे मेरे जीवन से क्यों बात आ रहा है। हम सुनते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे मसीही लोगों के ऊपर ऐसे कुछ घटना वगैरह, बीमारी वगैरह, ऐसे अकाल में ऐसे बहुत समस्या गुजरता है। हम सोचते हैं क्यों ऐसे आता है। ये सब परमेश्वर ने पहले से ही जानता है कि हमारे जीवन में क्या होना है, किस प्रकार होना है। वो प्रभु के ज्ञान के अनुसार होता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन कहने का मतलब जो कुछ बात है उसके पीछे प्रभु सब कुछ भलाई के लिए करता है। हालेलुया। हम इस विषय में एकाम्बर जो देखता है रोमियो के पत्री में, एकाम्बर 5 बात पौलोस ने इस विषय के बारे में हमको बताता है। पगले से जान है, पगले से टकराव है, और वहाँ लिखा है धर्मी टकराया है, और हमारा बुलाहट है, धर्मी भी टकराया है, और महिमा भी दे दिया है। देखो, पहले परमेश्वर ने क्या करता है, पहले से ही जान लिया है। दूसरा क्या होता है, पहले से टकराया भी है। अगर जिनको परमेश्वर ने पहले से जान लिया और जिनको टकरा दिया है, उसको क्या करता है, परमेश्वर ने बुला लेता है। बुलाने के बाद क्या होता है, उसको धर्मी बना देता है। उसके बाद क्या होता है, वचन कहता है हमारे जीवन में एक बड़ा महिमा प्रभु देने वाला है, महिमापन हमारे जीवन में देने वाला है। एक 5 बात यहाँ पर पौलोस हमको बताता है। हम उसमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से ग्रहण करना है। ये क्या चीज़ होता है, पगले से जान है, पगले से टकराव है, और हेवनली जो आसमानीय बुलाहट है, और धर्मी टकरा दिया है, और महिमापन। ये 5 बात प्रभु हमारे जीवन में देने वाला है। ये बात है जगत के उत्पत्ति से पहले ही प्रभु के मन में प्रभु ने जान लिया है हमारे जीवन में हमको क्या करना है। लेकिन हम इसके विषय के बारे में हम समझने से थोड़ा सा संभ्रमित हो सकता है। कुछ लोग दिमाग में सोचे होंगे, ये अगर प्रभु पहले से इस विषय के बारे में जानते हैं तो कुछ लोग क्यों नष्ट हो रहा है, कुछ लोग क्यों उद्धार पाता है, क्या है प्रभु किसी के ऊपर भेद करते हैं क्या? कभी नहीं होता है। हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा कुछ बात उसको मैं बताना चाहता हूँ।
क्या है परमेश्वर का पहले की जान? जब आदम ने पाप किया, उनका गिरावट हुआ, उनका पतन हो गया, लेकिन उस समय परमेश्वर के मन के अंदर एक उपाय आ गया। मेरा एक प्रश्न मैं आपको यहां पर पूछता, मेरे सुनने वाले के मन का चिंता के लिए मैं एक प्रश्न आपको पूछ रहा हूं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का सलीब का मृत्यु कब हुआ? हम कहता है गोलगोता पहाड़ पर जब सलीब पर चढ़ा दिया तब यीशु मसीह का मृत्यु हो गया। अगर हम वचन अच्छा से ग्रहण करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, वास्तव में यीशु मसीह का जो मृत्यु है केवल गोलगोता पहाड़ पर नहीं, उससे पहले जब आदम ने पाप किया, उसके पतन हो गया, गिरावट हो गया, तब से स्वर्ग पर पिता परमेश्वर ने घोषणा कर दिया है, देखो मनुष्य ने पाप किया है, मनुष्य ने अपने महिमा से गिर गया है, उसका महिमा खत्म हो गया है, लेकिन आज स्वर्ग पर एक बड़ा घोषणा हो गया है, मनुष्य पाप करने के कारण पुत्र को जाना पड़ेगा, पुत्र जाकर मरने के बाद मनुष्य को उद्धार हो जाएगा। कहने का मतलब स्वर्ग पर जब परमेश्वर ने घोषणा किया, जब आदम ने पाप करते समय, उनका महिमा खत्म होने के समय स्वर्ग पर परमेश्वर ने घोषणा किया है पुत्र को जाना है। सारे स्वर्गदूतों के सामने, सारे हजारों मंडली के सामने पिता परमेश्वर ने घोषणा किया है पुत्र जाना है, पृथ्वी पर जन्म लेना है, कुंवारी के गर्भ में रहना है, अपना सिखाना है, लेकिन अंतिम समय उसके सूली पर चढ़कर अपने जान देना है। उसी के मृत्यु के द्वारा मानव जाति का उद्धार होगा। ये प्रभु ने जन्नत में पहले से ही घोषणा किया, तब से यीशु मसीह का मृत्यु हो गया। लेकिन वचन कहता है गलातियों का पत्री में, ये वचन लिखा है गलातियों का पत्री उसका 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्म है। लेकिन जब समय हो गया, समय पूरा हो गया, तब क्या किया है, उस योजना को पूरा करने के लिए जिस भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने पहले जो भविष्यवाणी सुनाया, उसके बाद कितने भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा परमेश्वर को जो भविष्यवाणी आ गया है, उसको पूरा करने के लिए उसके भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आया, एक कुमारी के गर्भ में जन्म लिया, पैदा हो गया, अपने भविष्यवाणी को पूरा किया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको यह कह रहा हूं, ये परमेश्वर का ये पहले का ज्ञान यही होता है। मनुष्य जब पाप करने से पहले ही परमेश्वर ने समझ गया था ऐसे कुछ बात होगा। लेकिन कई लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर परमेश्वर को जानता है, अपने ज्ञान से इंसान जो पाप करेगा, एदन वाटिका के जो वृक्ष है जो बीच में जो लगाया है उसको फल खाएगा, मनुष्य पाप करेगा, वो फलाई बुराई का समझ जाएगा, तो उसको वहां लगाए क्यों? वो वृक्ष को वहां लगाने का कोई जरूरत नहीं था, वहां क्यों लगाया? जान पूछ करके परमेश्वर मनुष्यों से पाप करवाया है क्या? कभी नहीं। क्यों नहीं? अगर वहां हम वचन ध्यान से जब पढ़ेगा तो वहां यह बात लिखा गया है, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही बनाया, मनुष्य के दिल के अंदर परमेश्वर ने अनादिकाल का एक ज्ञान परमेश्वर ने रख करके मनुष्यों को रचाया है। सभोपदेशों का पुस्तक 3:11 में लिखा है, उसने मनुष्यों के मन में
अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। ऑल्सो दैट एटर्निटी हाथ ही प्लेस्ड इन देयर हार्ट। परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर एक ज्ञान रखा गया है, सोचने का, चिंता करने का, समझने का एक ज्ञान को रखा गया है। बाकी कितने पशु पक्षियों को बनाया, रचाया, उसी कोई भी किसी के अंदर यह ज्ञान नहीं रखा है। इसलिए आज तक कोई भी कुत्ता किसी को काटने के बाद आकर के सॉरी नहीं कहा। कोई भी पशु आकर के, कोई भी गाय आकर के, ना कोई बैल आकर के हमको अपने सींग से मारने के बाद हमको सॉरी नहीं कहा, क्योंकि कोई जानवर के अंदर ज्ञान नहीं है, गलत क्या होता है, सच्चाई क्या होता है समझने का उनको बुद्धि नहीं होता है। लेकिन सिर्फ यही ज्ञान प्रभु ने मनुष्यों को अंदर लगाया, उनके हार्ट में लगाया है। एटर्निटी, अनादि अनंत काल का एक ज्ञान लगाया है, रखा गया है। इससे ज्ञान इसलिए काम होता है, हमारे बुराई क्या होता है, भलाई क्या होता है समझने का, सोचने का चिंता मनुष्यों के अंदर प्रभु ने लगाया है। लेकिन परमेश्वर ने कोई भी काम जबरदस्ती मना नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने अपने हुक्म दे सकता है, अपने आदेश दे सकता है, तुमको यह नहीं करना, लेकिन उसको करना नहीं करना ये एक व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत सोच इंसान के अंदर परमेश्वर ने दे दिया है। हम उसको कहता है विल पावर, सोचने का, समझने का, चिंता करने का एक ज्ञान प्रभु ने दे दिया है। मैं कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एदन वाटिका में सब वृक्षों को लगाया, वो भी वृक्ष को लगाया है जो इसको मना किया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को समझाया, उसको कहा, मना किया, लेकिन करना नहीं करना अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन परमेश्वर जानता है, अपने ज्ञान से प्रभु जानता है ये सब कुछ होगा, गिरावट होगा, पतन होगा, लेकिन मना क्यों नहीं किया, कभी नहीं करेगा। लेकिन अपने हुक्म देता है, अपने आदेश देता है, लेकिन उसके विधि पर खड़े रहना, उसको मानना या उसको निराकर करना, ये मनुष्यों के ऊपर प्रभु ने दे दिया। यह होता है परमेश्वर का ये पहले से ज्ञान ये होता है। अगर जिनके ऊपर परमेश्वर का जो पहले से ज्ञान है, परमेश्वर ने क्या करता है, उसको पहले से ही ठहराया और क्या होता है, उसको बुलाया। कहां से बुला है? स्वर्गीय बुलाहट हमारे ऊपर प्रभु ने दे दिया है। लेकिन उसके बाद जो प्रभु के स्वर्गीय बुलाहट पर चलने वाला है, प्रभु उनके लिए एक बड़ा आशा के बात रखा गया है, उसको हम कहते हैं महिमा पे। हालेलुया। एक बार और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वायदा और परमेश्वर के आशीष यह सबके लिए ही रखा गया है। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के लिए ये उद्धार रखा है, कुछ लोगों के आशीष रखा है, कुछ लोगों के लिए वायदा रखा है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाश के लिए ही तैयार किया है। ऐसी बात नहीं है। प्रभु के आशीष, प्रभु का वायदा और प्रभु डांटने वाले, प्रभु क्रोध करने वाले, ये सारी चीज है प्रभु सबके लिए ही रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कहा है, उन्होंने धर्मियों के लिए और दुष्टों के लिए रोशनी देता है, उसको भी बरसात देता है। सब कुछ जो पृथ्वी पर जो आशीष होता है सबके लिए ही। सृष्टिकर्ता के रूप में प्रभु सबके पिता है, सबके प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर ने अपना अनंत महिमा के लिए, महिमापन के लिए परमेश्वर ने आदेश देता है। वो उसको आदेश हम कह सकता है ये परमेश्वर का सुसमाचार है। जो व्यक्ति सुसमाचार को विश्वास करता है, उसको वचन पर चलने वाला है, उसी के लिए होता है ये महिमापन होता है। महिमा पाने के लिए प्रभु ने एक ही बात को बताया है, एक ही रास्ता दिखाया है, यह होता है परमेश्वर का सुसमाचार को सुनना। जो व्यक्ति नहीं सुनेगा उसका उद्धार नहीं होगा।
अगर उसको नाश होगा, उसका जीवन खतरनाक में गिर जाएगा, ये प्रभु के ऊपर नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर ने सबके लिए हुक्म दे दिया है, तुमको मानना है, ये प्रभु चाहता है। प्रियो, ये बुलाहट, उद्धार की बुलाहट सबके लिए होता है। हालेलुया। 2-3 वचन आपको जल्दी में पढ़कर सुनाऊंगा। इस विषय के बारे में पौलुस ने क्या कहा था? गलातियों का पत्री 1 अध्याय का 15 में लिखा है, परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। देखो पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर जिसने मेरी माता की गर्भ से ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। वास्तव में पौलुस कहने का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं पौलुस का उद्धार कब हुआ। प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय में लिखा गया है, दमिश्क का फाटक जो घोड़े पर आ रहा था, तब बड़ा रोशनी चमका, घोड़े से गिर गया, उनका आंग धुंधला हो गया। एक वाणी सुना, तुम अनन्यास के पास जाओ, बाकी वहां जाने के बाद वो कुछ कहेगा, तुम ऐसे मानना। हम जानते हैं पौलुस का उद्धार उस समय हुआ, मन परिवर्तन उस समय हुआ। लेकिन पौलुस गलातियों के पत्र में कहता है, परमेश्वर कि जिसने मेरी माता के गर्भ ही से ही मुझे ठहराया है। उसका मतलब क्या होता है? जब पौलुस ने अपने माता के गर्भ में पैदा होने के समय से पहले, समय पर से ही क्या किया है? परमेश्वर का बड़ा प्लान, बड़ा योजना पौलुस के ऊपर था। लेकिन जब उनके मन परिवर्तन होने से पहले जो कुछ हो रहा था, जो कुछ कर रहा था, यह सब प्रभु का प्लान था। जब वक्त पर परमेश्वर उस व्यक्ति को अलग करेगा, वक्त पर प्रभु परमेश्वर उस व्यक्ति को बुलाएगा, उसको प्रभु के काम के लिए, जो अपने योजना के लिए अलग करेगा। हम इस विषय को समझना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर हमने गांव में जाता है, शहर में जाता है, वजन बांटता है, प्रचार करता है, सुसमाचार सुनाता है, ट्रैक्ट बांटता है, नया नियम बांटता है, लेकिन कुछ त्याग देता है, कुछ इनकार करता है, कुछ लोग स्वीकार करता है, लेकिन हमारे मेहनत से लोग प्रार्थना नहीं आ पाता है, हमारे दिल के अंदर दर्द आ जाता है, दुख आ जाता है, मैं इतना मेहनत कर रहा है, मैं इतना दौड़ रहा है, इतना मैं जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हम सोच हमारा बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन को सुनाना हमारा करते हुए है, सुनते ही रहना, कभी उदास नहीं होना, बांटते ही रहना प्रभु का वचन। लेकिन यह बात कहना, सोचना है, अगर सुनने वाले के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कुछ करना पवित्र आत्मा नहीं करेगा। जब पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य न करेगा, तब कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। वचन हमको ये बताता है। प्रभु जानता है एक व्यक्ति किस वक्त पर मेरे सेवा करना है, एक व्यक्ति कितना साल के अंदर, कितना समय में, इनका कौन सा उम्र में मेरा सेवा करना, मेरे पास आना है, मेरा बेटा बनना, मेरा बेटी बनना प्रभु चाहता है, प्रभु जानता है, उस समय पर भी होगा। लेकिन हमको क्या करना है? हम उस विषय के लिए प्रार्थना ही करना पड़ेगा। हमको हमारा कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसी से कभी पीछे नहीं हटना। कहने का मतलब ये पहले का टकराव ये होता है, जगत का उत्पत्ति के समय से भी परमेश्वर ने ये सब कुछ जानता है। तो प्रियो, मैं आपको पहले सवाल पे पूछा था, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कब हुआ? इसलिए मैंने कहा एदन वाटिका में जब आदम ने पाप करने से वक्त हुआ। प्रकाशित वाक्य से हमको क्या पड़ता है? एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 13:8 में जो लिखा है, प्रकाशित वाक्य उनका 13:8 में वो लिखा है, जगत के उत्पत्ति के समय जो घात हुआ मेमना के विषय के बारे में कहता है। जगत के
उत्पत्ति से पहले 13 का 8, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उसके मेमने की जीवन की पुस्तकों में लिखे नहीं गए, तो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। देखो वहां क्या लिखा है, जगत के उत्पत्ति के समय एक घात को मेमना, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्यों जगत की उत्पत्ति के समय ने किया है? जब आदम ने पाप करने से पहले, जगत की उत्पत्ति करने से पहले वहां लिखा गया है एक मेमना घात हुआ। ये कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। ये क्यों ऐसा हुआ? लेकिन प्रभु का पहले का टकराव ये होता है, जानता है प्रभु ने ऐसे पतन होगा, जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन पाप किया मनुष्य, हुक्म दे दिया परमेश्वर, मानना नहीं मानना, स्वीकार करना अस्वीकार करना, उस पर खड़े रहना, उसको इनकार करना हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर कोई भी हुक्म जबरदस्ती हमको करवाएंगे नहीं। हुक्म देगा, आदेश देगा, हमारे अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर जो लगाए वो अनादि अनंत काल का ज्ञान, इटर्निटी, उस ज्ञान से हम उसको स्वीकार कर सकता है, उसको इनकार कर सकता है। अगर जो उसको स्वीकार करेगा उसको अनंत जीवन है, उसका महिमापन है। जो इनकार करता है उसको नाश। हालेलुया। ये वचन हमको सिखाता है। ये होता है वास्तव में परमेश्वर का पहले ही ठहराव। भजन संहिता 139 का 16 में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी किताब में लिखे हुए हैं। देखो कितना गहराई से लेखक इस विषय के बारे में लिखा गया है। प्रियो, मैं और आप अपने अपने मां के गर्भ में पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया है? मेरे विषय में, तुम्हारे विषय में, हमारे सबके विषय में अपने किताबों में लिख कर रखा था। हमारे जीवन में क्या होना है, अपने ज्ञान से ये सब कुछ समझ सकता हूं। लेकिन वक्त पर, जब वक्त आ जाता है, प्रभु का योजना हमारे ऊपर आ जाता है। प्रियो, प्रभु जानता है सब लोग प्रभु के पास आ जाए, सब लोग उद्धार पा जाए। कई वजन से हमको यह देख सकता है। कोई भी नष्ट होना प्रभु की इच्छा नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 16 में क्या लिखा है? परमेश्वर का इतना बड़ा मोहब्बत यही होता है, सब लोग प्रभु पर विश्वास करना है, अनंत जीवन पाना है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 4 में लिखा है, सबको मन परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा पत्रोस उनका 3 का 9 में लिखा है, सबके मन फिरा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कुछ लोग नरक में गिर जाए, कुछ लोग स्वर्ग में चला जाए। अगर ऐसे करना, ऐसे सोचने से परमेश्वर बहुत बड़ा आरामी बन जाता है। हमारे हिंदी में कहने से बड़ा आरामी बन जाएगा, नहीं तो बड़ा क्रूर बन जाएगा। लेकिन लोग ऐसे समझाते हैं, ऐसे कभी नहीं होता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कोई भी नष्ट हो जाए। सबके लिए जन्नत को बनाया, सब प्रभु चाहता जन्नत में चला जाए। जगन्नु प्रभु मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, शैतान के लिए बनाया। लेकिन जो परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानता है उसको जगन्नु में गिरना पड़ेगा।
लेकिन मानना हमारा कर्तव्य है। हमारे अंदर ज्ञान को प्रभु ने दे दिया है। ये मत सोचना पगले की ठहराव मेरे ऊपर है, इसलिए जो कुछ गिरावट, जो कुछ तकलीफ, सब होने से सब कुछ प्रभु देखेगा। ये बात नहीं है। हमारे पर कर्तव्य है, हम प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है, ये सब कुछ हमारा कर्तव्य है। ये मत सोचना अगर प्रभु अपने वक्त पर दो लोगों को बचाएगा, उसको मन परिवर्तन करेगा, मेरे को क्या नहीं, कुछ नहीं करना है, मेरे पे घर पर बैठना है, ना कोई प्रार्थना, ना कोई उपवास, ना कोई सुसमाचार, ना कोई सवगाई, ये नहीं है। प्रियो, हमको करना है, लेकिन करने के जगह पर प्रभु अपने वक्त पर लोगों के अंदर बात करेगा। जो बीज वजन का जो गिर गया है उसके ऊपर आसमानी बरकत उंडेलेगा। उंडने से कहले उसके द्वारा क्या करेगा, उसका उपज, उसका फल तो निकलेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमको क्यों पगले से टकराया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों से पगलौटा ठहरे। हमको एक स्वर्गीय भवन का अंग बनाने के लिए और उनके पुत्र का स्वरूप में होने के लिए, कितना महत्वपूर्ण बात प्रियो प्रभु हमारे जीवन में दे दिया है। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में जो परमेश्वर का जो बात आया, परमेश्वर का वचन आया, उसको स्वीकार करने के लिए प्रभु ने हमसे बात किया है, हमारे मन हमसे बात किया है। हम उसको वक्त को इनकार न करके, समय को हमने समझ करके हमने स्वीकार किया। स्वीकार करने के कारण प्रभु हमारे जीवन में एक बड़ा प्लान लगाया है, एक योजना बनाया है। तो क्या है, हमको स्वर्गीय भवन का अंग बना दिया है, और क्या है, हमको अपने पुत्र का स्वरूप होने का एक बड़ा अधिकार दे दिया है। ये हमारा बड़ा महिमापन होता है। पहले का टकराव और महिमापन के बीच में दो बात है, स्वर्गीय बुलाहट और धार्मिकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बातों को हम समझना, हम प्रार्थना करेंगे। एफेसियों के पत्र में फिर से पौलुस ये कहता है, हम उसको पढ़ करके हम इस सब्जेक्ट को समाप्त करेंगे। एफेसियों के पत्र में पौलुस ने कहा, अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पगले से टकराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। क्यों टकराया पगले से? लेपालक पुत्र होने का। क्या है लेपालक? पुत्रत्व ये क्या होता है? हम नेक्स्ट शुक्रवार में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे। आइए अपने अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ आप लोग करिए। प्रियो, परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति के समय से ही माँ के गर्भ में पैदा होने से पहले ही अपने चित्त लगाया, हमको अलग किया। लेकिन वक्त पर जो सुसमाचार हमारे कान में आया, हमारे सामने आया, उसको स्वीकार करने का चिंता हमारे मन में था, हमने स्वीकार किया। उसी के कारण हमारे उद्धार हो गया। हमको प्रभु का भवन का, स्वर्गीय भवन का अंग बना दिया और पुत्र का स्वरूप होने का एक महिमा पन को पाने का अधिकार भी दे दिया। ये प्रभु का बड़ा आशीष खूबी है। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी सुनाने का तूने अवसर दिया। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु आपने बात करी है। खुदा प्रभु जी तेरे आशीष भर दे प्रभु जी। आपकी तरह महान परमेश्वर, हमको आपने बुलाया, हमको छुड़ाया, हमारे जीवन बड़ा आशा दे दिया प्रभु जी। कोई व्यक्ति प्रभु जी इस आशा से गिर कर नाश होने ना पाए खुदा प्रभु जी। और आगे के समय और बड़ा ताकत, बड़ा आशीष से, बड़ा सामर्थ्य से सेवा करने के लिए प्रभु जी हमको सहायता करना। इस टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनने वाले हर एक व्यक्ति की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके आसमानी बरकतों से हमारे उंडेल दे खुदा और आशीष करिए। छोटे से प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मानते सुन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट शुक्रवार हम लेपालक विषय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।